हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनिया राठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमो हब बाय सोनिया। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम एडुकार्ड की बुक के सैंपल पेपर्स कर रहे हैं, जिसमें से 7 पेपर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 8। इसमें जो है टोटल 11 सैंपल पेपर्स गिवन है स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए दिखा रखे हैं, इसमें सैंपल पेपर नंबर 11 तक दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 11 के 11 सैंपल पेपर्स हम करेंगे इस सीरीज में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात और बता दूं कि मैंने जो है इनके जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देती हूँ, वहां से जाके आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी। तो आप सभी को पता है ये रिलेशन किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय हेनरीज लॉ। सी, mass of gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature, it depends on the applied pressure। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है। हम क्या सोचते हैं कि FF बॉन्ड होनी चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन होती कौन सी है? CL बॉन्ड होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं और वो बॉन्ड जो है क्लोरीन की बजाय कंपैरेटिवली वीक हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल विच इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर इज। तो आप सभी को दिखाई दे रही है कि ये जो इमेज दे रखी है FCC की दे रखी है, और FCC में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो होती है 74%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A, 74%। अब स्टूडेंट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इंसुलिन हैज। तो आप सभी को पता है कि इंसुलिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट कॉजेज इट इनटू अ बॉल शेप, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो फोर्थ का आंसर हो गया D। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विद यूनिट सेल हैज डायमेंशन? A दे रखा है 0.387, B दे रखा है 0.387, देन C गिवन है 0.50 नैनोमीटर। तो इट मीन्स क्या दे रखा है? A इज इक्वल टू B बट इट इज नॉट इक्वल टू C। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, और गामा कितना दे रखा है? 120 डिग्री। तो आप सभी को याद होगी वो टेबल अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग फॉलोइंग विच विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म एट अ फास्टर रेट। तो आप सभी को पता है SN1 मैकेनिज्म में क्या स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की? टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो आप सभी यहां पर देख लीजिए कौन सा हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन है या कौन सा हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ देखिए, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये हमारा टर्शरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, नेम द डिफेक्ट फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू द क्रिस्टल इन एनायन वैकेंसी। देखिए मैंने क्या बता रखा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो वहां पर या तो कलर की बात होगी या किसकी बात होगी? F सेंटर्स की बात होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन फिनोल एंड Br2 इन CS2 एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म। देखिए ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराई है। फिनोल की जब हम रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ इन CS2, तो यहां पर हमारा क्या बनता है? ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल्स बनते हैं। अब देखिए यहां पर इन्होंने ऑर्थो नहीं दे रखा, तो सीधा क्या ऑप्शन हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर B, पैरा ब्रोमोफिनोल। अब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था जिसमें पूछा था मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल या पैरा ब्रोमोफिनोल। तो उस टाइम पे जो उसका आंसर होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल, क्योंकि फिनोल हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, द लीस्ट एसिडिक अमंग HClO, HBrO, HIO। ये तो अब तक याद हो गया होगा, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑक्सो एसिड, हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं
जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यहां पर सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HiO। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वीकेस्ट एसिड। तो यहां पर मोस्ट वीकेस्ट एसिड कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आया पहले, ऑर्थोक्रिजोल। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन सा होगा, फिनोल होगा। क्यों, क्योंकि उसमें किसके बाद जो H पॉजिटिव को जब रिमूव कर देते हैं वहां से फिनोक्साइड बनता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब इसके बाद आपको पता है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है, मेटा पर नहीं होता। तो इसलिए मेटाक्रिजोल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा ऑर्थो, मेटा और पैरा में से। और ऑर्थो और पैरा की बात करें तो ऑर्थोक्रिजोल क्या हो जाएगा, इनमें से वीकेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड एज कॉइल, स्फेरिकल इन शेप, वाटर सॉल्युबल, ऑल ऑफ दीज। तो ये पहले भी आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, द हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर लेस आयोनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनिक। अब आपको पता है कि जो है जो अ मेटल इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट देन द हैलाइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऐसा हैलोजन वो क्या होगा, कोवेलेंट होगा। तो सबसे लीस्ट कौन सा हो जाएगा, Mi हो जाएगा। ठीक है, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, विच फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड विद सोडा लाइम। तो देखो, जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड की जब रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं तो आप सभी को पता है क्या बनता है, फिनोल बनता है। देखिए रिएक्शन एक बार देख लेते हैं किस तरह से होती है। ये बन गया हमारा सोडियम सॉल्ट, इसकी हमने डीकार्बोक्सिलेशन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CaO। तो यहां हमारा क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl हमारा बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 13 का, ए, फिनोल। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, द कंप्रेस्ड एयर यूज्ड बाय सी डाइवर कंप्राइजेस। तो आप सभी को पता है यहां पर कौन सी यूज होती है, हीलियम और ऑक्सीजन यूज होती है। क्योंकि नाइट्रोजन को यहां पे रिप्लेस कर देते हैं हीलियम से, क्योंकि हीलियम जो है, जो हमारा नाइट्रोजन है, इट कॉजेज मोर डिस्कम्फर्ट। इसकी बजाय हीलियम जो होता है कम सोल्यूबल होता है ब्लड में, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हमें थोड़ा कम फील होता है। ठीक है, तो हीलियम और ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। तो ये भी बहुत बार आ चुका है, सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम इसको रिएक्शन को करते हैं। देखिए 2-ब्रोमोपेंटेन क्या होता है, ये हो गया हमारा 2-ब्रोमोपेंटेन, और एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। और एल्कीन भी कौन से, सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं कि जो मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर हमारी ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी हो जाएगी, यहां पर फॉर्म होगी। यहां से ये जो हमारी एल्कीन बनेगी ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, यहां से पेंट-2-ईन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेंट-2-ईन। अब है 16th क्वेश्चन, अमंग द गिवन कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड। अब मैंने आपको बता रखा है विनाइलिक का मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो यहां पर देखिए ये पहले भी क्वेश्चन आया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ XeOF2। ये स्ट्रक्चर भी बहुत बार आ चुका है। XeOF2 की शेप कैसी होती है, तो यहां से आप याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टी शेप्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट रूम टेम्परेचर। देखो यहां जो दे रखी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दीज आर टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। इसका करेक्ट आंसर देखिए याद हो गया होगा स्टूडेंट्स अब तक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नाउ कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट। तो आप सभी को पता है ग्रुप 15 एलिमेंट की कैसी होती है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स की कन्फिग्रेशन होती है जो कि स्टेबल होती है। तो 19th का आंसर क्या हो जाएगा,
बी द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। नेक्स्ट है 20th, इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस इज, तो आप सभी को पता है पहले क्या होता है, बेस होता है, फिर शुगर होता है, फिर उसके साथ क्या अटैच्ड होता है, फॉस्फेट अटैच्ड होता है। तो 20th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाउ कमिंग टू 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज द मोस्ट एसिडिक। तो आप सभी को पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो H2Te जो होगा, इट कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन मोर इजिली देन H2S। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, H2Te हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्राइमरी एल्कोहल। तो आप देखिए, देखने से पता लग रहा है यहां पर जो एल्कोहल अटैच्ड है वो कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। यहां पर आप देखोगे तो ये कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल है। ये एल्कोहल कैसा है, सेकेंडरी एल्कोहल है। और यहां पर ये जो एल्कोहल है ये कैसा है, टर्शरी एल्कोहल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 22 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स NO बॉन्ड। तो इनके लिए आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होते हैं। फिर यहां पर भी ऑक्सीजन हो गया, यहां पर भी ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हो गया, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। तो हमारा असेंशियल कंपोनेंट कौन सा होता है फूड का, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, डी। 25th क्वेश्चन है, एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल्स। मैकेनिज्म दे रखा है। तो इन्होंने मेन जो पूछा है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। तो यहां पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, लेसर इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन ग्रुप, मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें है लेस सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले है थर्ड में, फिर किसमें है, देन सेकंड में, और सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सैकरिक एसिड। देखिए ये रिएक्शन भी हम बहुत बार कर चुके हैं, अलग अलग हमारे रिएजेंट्स के साथ हम जो है ग्लूकोज की रिएक्शन करके देख चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब हम ग्लूकोज को सैकरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रिक एसिड, डी। नेक्स्ट है 27, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड। ये जो है इन्होंने एक्स्ट्रा लाइन दे दी है यहां पर। 27th क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। PH5 एंड BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पी पाई डी पाई बॉन्ड होती है SO2 में, एक होती है पी पाई बॉन्ड, एक होती है पी पाई डी पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप। ये बात गलत है। SeF4 का आपको पता है यहां पर क्या शेप होती है, SeF4 की शेप होती है सीसा, और जो CH4 है उसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। और नेक्स्ट है I3 पॉजिटिव, इट हैज बेंट ज्योमेट्री, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप सभी को पता है यहां पर ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, देखो यहां से Cl2 FeCl3 से करेक्ट कर लेना। तो यहां पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, NaCl बाहर हो जाएगा और 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, बाइफिनाइल बन जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसे हम बोल देते हैं फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर हो गया सी, बाइफिनाइल बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब स्टूडेंट्स 29th क्वेश्चन, द मेजर्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.20 डिग्री सेल्सियस।
द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन विल बी। अब देखिए KF की वैल्यू दे रखी है, KB की वैल्यू दे रखी है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB करके हम डेल्टा TB की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। वो क्या आ जाएगा हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो देखिए आप सभी को पता है डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू M। डेल्टा TB क्या होता है, KB इंटू M। तो यहां से जब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB क्यू, तो क्या आ जाएगा, KF अपॉन KB। मोलैलिटी से मोलैलिटी कट जाएगी। डेल्टा TF 0.20 दे रखा है, डेल्टा TB हम X मान लेते हैं। KF गिवन है 1.86, KB गिवन है 0.52। तो यहां से जब आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.056। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया है, जो साथ के साथ सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उन सभी को पता होगा। तो यहां से देखिए हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ सोल्यूट। देखो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम सीधा सीधा। डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू M, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इन 2000 कर देंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। लेकिन हमें ग्राम में दिया है इसलिए हम इन 2000 इसको हमने कर दिया। तो देखिए KF कितना दे रखा है 1.86, गिवन मास 60, मोलर मास 180 इन 2000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 250 ग्राम्स। तो यहां से स्टूडेंट जब आप सॉल्व करोगे तो जो हमारी डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.48 केल्विन, ठीक है। 2.48 केल्विन आ गई। अब यहां से हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, 273.15 में से 2.48 को माइनस कर देंगे। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 270.67 केल्विन। 270.67 केल्विन नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द मिक्स्ड ऑक्साइड, एक मिनट, has a cubic closed packed structure. The unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions on corners. 1/4 of tetrahedral voids are occupied by divalent atom and octahedral voids are occupied by monovalent atom, monovalent metal B. The formula of the oxide is। तो देखिए स्टूडेंट ये हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए O2 नेगेटिव आयंस क्या कह रहे हैं, कॉर्नर पर, तो कितनी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, 8 इंटू 1/8, 1 हो गया। A एटम क्या कह रहे हैं, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहां से कितने हो जाएंगे, 1 इंटू 2 मतलब 2 हो गए, डबल होते हैं, ये आप सभी को अभी तक याद हो गया होगा। तो A की कितने हो गए 1/2। अब B कह रहे हैं ऑक्यूपाइड बाय, मतलब B जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आयंस के इक्वल यानी कि 1। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A 1/2, B 1, O2 नेगेटिव हमारे कितने हो गए यहां पर 1। तो यहां से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो AB2O2 ये फॉर्मूला बन जाएगा। AB2O2 जब इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट आंसर हो गया यहां से D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सम ज़ीनोन कंपाउंड्स आर। अब इनमें से कौन सा लीनियर इन शेप होगा, तो आप सभी को पता है XeF2 क्या होता है, लीनियर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 32 का आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हेलोजेंस। हेलोजेंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नो, दे हैव वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस, क्योंकि हेलोजन की जो होती है क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी हाई नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की।
so they get easily reduced to their uni-negative ions. तो जिसकी वजह से they act as strong oxidizing agent. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी. नेक्स्ट है द इनेंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. ए, देखिए ये दे रखा है, इनेंशियोमेरिक फॉर्म पूछ रखी है. आप सभी को पता है उसमें क्या होता है, एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम. तो यहां पर इसको हम इस तरह से अगर रोटेट कर दें स्ट्रक्चर को उठाकर, तो वो उसकी इनेंशियोमेरिक फॉर्म हो जाएगी. तो इसकी इनेंशियोमेरिक फॉर्म यहां से देखिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, ये इसकी इनेंशियोमेरिक फॉर्म हो गई. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज. अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया है. इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी. इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म. नो, जो हमारा ग्लूकोज है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पायरानोज फॉर्म में होता है, क्योंकि फ्यूरानोज फॉर्म में क्या होते हैं? 5 कार्बन चेन होती है, लेकिन ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन सॉलिड्स आर इलस्ट्रेटेड इन द फिगर्स. ये देखिए ये भी क्वेश्चन आया है. यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अलग से मेटल एटम दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो गया? एफ सेंटर हो गया. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th. हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आर प्रेजेंट. तो आप सभी को पता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स. तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमारे एफसीसी में? 4 होते हैं. ये तो सबको याद ही होगा. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 4 दैट इज 8. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड? मिथाइल ब्रोमाइड, फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड या फिर मिथाइल क्लोराइड. तो यहां से स्टूडेंट्स आपको पता है जो रिएक्टिविटी है हमारे एल्काइल हैलाइड की वो इंक्रीज होती है किस ऑर्डर में? सबसे ज्यादा आयोडाइड की होती है, देन ब्रोमीन की होती है, देन क्लोरीन की होती है, देन फ्लोरीन की होती है. तो रिएक्टिविटी उन सब में से अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? बेंजाइल क्लोराइड की होती है. बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन. तो यहां से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? सबसे पहले इसकी हो जाएगी, देन हमारी किसकी हो जाएगी? ब्रोमाइड की, एंड देन किसकी हो जाएगी? क्लोराइड की. तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो गया स्टूडेंट्स? सी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39. What happens when 1 propanol in the presence of HbF4 reacts with diazomethane? तो देखिए जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं. तो देखिए 1 प्रोपेनोल की रिएक्शन की हमने कर दी CH2N2 के साथ. तो जब हम इसको HbF4 की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है? CH3, CH2O और ये CH3 और इसके साथ नाइट्रोजन गैस जो है हमारी रिएक्शन में बाहर निकल जाती है. तो ये क्या है हमारा? मिथॉक्सी प्रोपेन या 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? सी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40. विच इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर. तो इन सब में से आप सभी को पता है पहले भी आया क्वेश्चन, NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d orbital in nitrogen and fluorine. Now coming to the question number 41. Except oxygen, all the elements of group 16 exist as. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? C. octa atomic molecules. Next है 42. The below reaction takes place in accordance with. तो आपको पता है देखिए यहाँ पर H2O है तो H पॉजिटिव हो गया और OH नेगेटिव. तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो OH जो है यहां पर जाकर अटैच्ड हुआ है. तो ये हमारा कौन सा रूल है? ये हमारा होता है मार्कोनिकॉफ रूल. तो इसका क्या आंसर हो गया? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. आइडेंटिफाई द क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट X फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोपेंटेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो देखिए ये हमने पहले भी किया है. तो ऐसे केस में क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है? हमारा बन जाता है क्लोरोसाइक्लोपेंटेन या कह सकते हैं 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. आइडेंटिफाई A, B एंड C. अब देखिए
CH3CH2OH के साथ जब हम SO2L2 की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? CH3CH2Cl। Ki के साथ हम फिंकलस्टीन रिएक्शन जब इसकी कर देते हैं तो क्या बन जाता है? CH3CH2I। और जब AgCN के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? CH3CH2NC। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो गया स्टूडेंट्स? C। ठीक है, ये NC, AgCN, KCN ये सभी केसेस मैं आपको बता चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 45 है जिंक सल्फाइड सॉलिड शो शॉर्टकिट इफेक्ट। अब देखिए यहां पर ध्यान से करिएगा, ये जो है गलत है, आप सभी को पता है। जिंक सल्फाइड कौन सा डिफेक्ट शो करता है? इट शोज फ्रेंकल डिफेक्ट। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। Zn2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव आयन हैव डिफरेंट इन साइज। तो इसका क्या हो जाएगा? रीजन जो है ट्रू है, ये बात ठीक है। Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव ठीक है, दे हैव डिफरेंस इन साइज, लेकिन इट शोज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ClF3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते जबकि क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है SF6 इज अ वेल नोन कंपाउंड वाइल HF6 डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रू है। एंड द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। नो, ये फॉल्स है, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48. Total number of octahedral voids present in unit cell of a face-centered close packing, included the one that is present at the body-centered, is 4. तो आप देखिए ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है beside the body center there is one octahedral void present at the center of each of the 6 faces of the unit cell and each of which is shared between 2 adjacent unit cell। लेकिन इसका रीजन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि नंबर ऑफ octahedral voids क्या होते हैं? दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC, जबकि octahedral voids क्या होते हैं? या हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 49, NCl5 इज लेस स्टेबल देन PCl5। ठीक बात है। P डज नॉट कंटेन d ऑर्बिटल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहां पर भी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहे हैं? वही मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब इन सब की शेप्स की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है XeF2। XeF2 क्या होती है इसकी शेप? इट हैज यस XeF2 के पास क्या होते हैं? 3 लोन पेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो गया? C। PCl5, PCl5 का आपको पता है, PCl5 का क्या होता है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो सेकेंड का आंसर हो गया डी। NH3 क्या होता है? NH3 के केस में हमारे क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल शेप होती है। और ICl5 की कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? 50th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन पहले भी आया है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर और बेस। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, और DNA जो है फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, क्लोरीन इज अटैच टू बेंजीन रिंग। तो उसे हम क्या बोल देंगे? क्लोरोबेंजीन। अ क्लोरीन अटैच टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो वो हमारा कौन सा होता है? एल्लाइल क्लोराइड होता है। तो हमारा आंसर यहां से क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, of the following term used for denoting concentration of solution, the one which does not get affected by the temperature। तो आप सभी को पता है मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट का मास होता है जिसे हम मोलैलिटी में लेते हैं, इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, which of the following unit is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure। तो आप सभी को पता है डेल्टा TF
जब हम रिलेशन करते हैं pH इज इक्वल टू KH इंटू XA, वो हमारा क्या होता है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, रॉट लो भी ओबे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्योंकि एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन बताते हैं, ओनली नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस नहीं बनाते, दे आर फाउंड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा सैंपल पेपर नंबर 8 कंप्लीट होता है। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, सो बने रहिए। अब हमारे पास 3 सैंपल पेपर और रह गए हैं एडुकार्ड की बुक के, इसके बाद हमारे सारे सैंपल पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।